everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about eating disorders in adolescents. As we all know, adolescent phase या teenager वाला जो phase होता है वो teenagers के लिए बहुत ज़्यादा critical phase होता है, क्योंकि इस स्टेज में उनको बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस स्टेज में होने वाले ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में टीनेजर्स क्या करते हैं कि फूड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उनकी बॉडी वेट जो है इफ़ेक्ट होने लगता है, बॉडी वेट जो है लो हो जाता है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। इसका फर्स्ट सिम्टम है इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। अब उनका फियर है कि उनका वेट जो है गेन हो जाएगा, इसीलिए वो खाना खाना कम कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड सिम्टम है डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज का मतलब है कि अपनी ये बॉडी के बारे में मिसपरसेप्शन क्रिएट कर लेना, जैसे कि दे आर फैट। आपको ये चीज़ लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपने आसपास अपनी फ्रेंड्स को देखा होगा, अपनी गर्लफ्रेंड को देखा होगा, अपनी बहन को देखा होगा ये बोलते हुए कि मैं मोटी हूँ। चाहे वो अंडर वेट हो, चाहे उनका BMI नॉर्मल हो, आपने हर लड़की के मुंह से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि मैं मोटी हूँ या मैं मोटी लग रही हूँ। तो यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि आप नॉर्मल वेट हो, अंडर वेट हो, तब भी आप बोल रहे हैं कि मैं मोटी हूँ या मैं मोटा हूँ। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा आपको ज़्यादातर लड़कियों में ही देखने को मिलेगा, लड़कों से ज़्यादा। लड़कों में भी होता है बट ज़्यादा लड़कियों में होता है। ठीक है, अब बार बार साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में यही बैठ चुका है कि मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, मील्स को अवॉइड कर रहे हैं, लाइज अबाउट ईटिंग, खाना खाने के बारे में झूठ बोल रहे हैं, और मैं यूज़ एक्सेसिव एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग। ठीक है, बिंज ईटिंग, जैसे हम बिंज कोई सीरीज़ देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, ऐसे ही है बिंज ईटिंग। बट बिंज ईटिंग के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, पर्जिंग, वॉमिटिंग भी हो रही है। सिम्टम्स क्या क्या है कि आप लार्ज अमाउंट में कुछ खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना खाने के बाद आपको गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं या फिर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें और डैमेज टीथ हो जाते हैं, क्योंकि आप बार बार वॉमिटिंग करेंगे तो आपके टीथ पे इफ़ेक्ट होगा ही होगा। तो यही है बुलिमिया नर्वोसा। उसके बाद थर्ड है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग तो अभी जैसे बिंज सीरीज़ देखते हैं वैसे ही है, सेम। जैसे बुलिमिया में वॉमिटिंग हो जाती है या बार बार वॉशरूम यूज़ करते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ अनकंट्रोल्ड ओवर ईटिंग होती है विदाउट पर्जिंग। ठीक है, ईटिंग लार्ज क्वांटिटीज़ इन फूड, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है खाना खा रहे हैं, लेकिन आपको फिर शेम एंड गिल्ट भी हो रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, मैं कल से ये नहीं करूँगा या कल से नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद भी अगर अगेन सेकेंड डे आप फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, वही खाना खाए जा रहे हैं बार बार। खाना खाने के बाद भी एक्स्ट्रा अपने स्नैक्स खा लिए, स्वीट्स खा लिए, चॉकलेट्स खा ली। ठीक है, आप इतना ज़्यादा खाना खाएंगे तो ऑब्वियस है वेट गेन एंड ओबेसिटी होगा ही होगा। बस इसमें यही देखो डिफरेंस फ्रॉम बुलिमिया से इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें नो पर्जिंग बिहेवियर नहीं होता, बस ओवर ईटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ARFID, अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। तो रिस्ट्रिक्टिव आ गया जहाँ पर अब कुछ फूड जो है हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं टीनेजर्स के साथ साथ। अब आप देखेंगे कि हम भी करते हैं, हमें कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती खाने में, तो वही है ये वाला। ठीक है, अवॉइड फूड ड्यू टू टेक्सचर। कुछ फूड जो है उसका हमें टेक्सचर नहीं पसंद आ रहा है, फियर ऑफ चॉकिंग, फियर ऑफ स्मेल, कि उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही उस खाने की, तो हाँ भाई मुझे इसकी तो स्मेल ही अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको खाऊं कैसे, दैट टाइप ऑफ। उससे हम क्या है, कुछ चीज़ों को चाहे वो कितना ही अच्छा हो, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा हो या बहुत ही अच्छी, अगर हमको उसको टेक्सचर नहीं पसंद, उसकी स्मेल नहीं पसंद, या फिर देखने में ही पसंद नहीं आ रहा कि यार ये तो क्या ही है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ऐसे ही टीनेजर्स भी करते हैं, और टीनेजर्स में तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, मोर कॉमन इन यंगर अडोलेसेंट्स। तो अडोलेसेंस की जो दो स्टेज होती हैं, अर्ली अडोलेसेंस और लेटर अडोलेसेंस। तो जो यंगर जो अडोलेसेंस होते हैं वो 12 to 15 ईयर वाले,
उनके अंदर ये वाला चीज़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लीड्स टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑब्वियस है अगर हम किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं किसी उसके टेक्सचर की वजह से या स्मेल की वजह से, बट उसके जो बेनिफिट्स है वो नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑब्वियस है आएंगी ही आएंगी। तो ये थे 4 डिसऑर्डर्स जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।